ए और बी का मान ज्ञात करें यदि x माइनस वन और x प्लस वन कॉमा एक्स का पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी के गुणनखंड है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है अलजेब्रा और बीजगणित। प्रश्न एसएससी सीपीओ 2016 का है। ये एसएससी सीपीओ 2016 से 2016 दिया है ए और बी का मान निकालना है। अब इसमें दिया क्या है कि x माइनस एक और x प्लस एक, x का पावर 4 पावर यानी कि घात, तो x का पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी का गुणनखंड है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहला लेते हैं फैक्टर जो x माइनस वन है, तो x माइनस वन, सो x माइनस वन बराबर 0 होगा, गुणनखंड है तो ये बराबर 0, इसलिए x बराबर होगा 1। अब जो ये इक्वेशन दिया है इतना बराबर 0, इसमें x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो x का पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस b बराबर 0। अब इसमें क्या है, x का वैल्यू जो आया है 1, इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक का पावर 4 होगा ये, प्लस ए एक का पावर 3 माइनस 3 एक का पावर 2 प्लस 2 इंटू एक प्लस बी बराबर 0। एक का पावर 4 यानी कि और एक प्लस एक का पावर 3 तो एक ही, सो एक प्लस ए माइनस 3 प्लस 2 है ना, कैलकुलेट कर सकते हो, एक का पावर 2 तो एक ही होगा, उसके बाद प्लस बी बराबर 0। अब क्या आ रहा है, ए प्लस बी, उसके बाद 2 और एक 3 3 और इधर माइनस 3 बराबर 0, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया, 0 आया। इसको इक्वेशन आप अभी ए मान लो। ठीक है, दूसरा जो गुणनखंड दिया, दूसरा फैक्टर x प्लस वन है, तो x प्लस वन बराबर 0 होगा और x बराबर हो गया माइनस वन। अब x बराबर माइनस वन, अब फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो x का पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस b बराबर 0। यहां क्या पुट करना है, x बराबर माइनस वन। जब x बराबर माइनस वन पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो, दूसरा माइनस वन का पावर 4 प्लस a इंटू माइनस वन का पावर 3 माइनस 3 माइनस वन का पावर 2 प्लस 2 माइनस वन प्लस बी बराबर 0। ठीक है, और कुछ तो नहीं, माइनस एक का पावर 4 कितना होगा, प्लस एक हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है वो सम संख्या है ना, 4 जो है सम संख्या है, घात जो है सम संख्या है, तो ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक प्लस, अब माइनस एक का पावर 3 है तो माइनस एक होगा, और माइनस एक को ए से गुना करेंगे तो माइनस ए। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, माइनस ए होगा माइनस 3, अब माइनस एक का पावर 2 तो क्या होगा, एक ही होगा, प्लस 2 गुना माइनस एक तो माइनस 2 है ना, प्लस b बराबर 0। सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, और एक ये माइनस ए, ठीक है, माइनस 3, ये यहां से माइनस 2 प्लस b बराबर 0, और देखो यहां से क्या आ रहा है, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, और इसमें कितना है, माइनस 3 माइनस 2 कितना हो गया, -5, -5 में एक गया, ठीक है, तो -4 बराबर 0। सो फाइनली माइनस ए प्लस बी
का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। इसको आप इक्वेशन बी मान लो। ठीक है, आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। a प्लस बी बराबर 0 माइनस a प्लस बी बराबर 4। यहां से आपको a और b का जो वैल्यू मिलेगा वही इन दोनों का a और b का मान होगा। क्लियर हो रहा है? इसको सॉल्व करने के लिए 2-3 को विधि है, विलोपन है, प्रतिस्थापन है, जो भी या जोड़ना घटाना जो भी करो करोगे एक ही वैल्यू आएगा। चलो हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या है, पहला लिख देते हैं सॉल्व 1 एंड 2। जब सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी बराबर 0 और इधर माइनस a प्लस बी बराबर 4। अब दोनों को घटाओ या जोड़ो, कुछ भी करोगे आपको वैल्यू मिल जा रहा है, मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, घटा दे रहे हैं। तो घटा देंगे तो ये देखो, जब घटाएंगे तो यहाँ प्लस यानी कि a और a 2a होगा, घटाना तो आता है ना। अरे a में माइनस a घटाएंगे, a में a माइनस a घटाना है, यानी a माइनस माइनस a होगा तो a प्लस a होगा फाइनली बराबर 2a। नहीं आ रहा है सब, नहीं आ रहा है तो वहां रफ देख लो। ठीक है, 2a और ये माइनस यानी b माइनस b होगा तो ये कट जा रहा है। ठीक है, बराबर यहां माइनस का फिर चिन्ह होगा, 0 माइनस 4 सो -4, यानी कि a का वैल्यू कितना मिल रहा है, -4/2। कटेगा तो a बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। अब इस a के वैल्यू को a में डालो या b में डालो, आंसर मिल जाएगा। सो पुट a बराबर 2 इन इक्वेशन कैपिटल A जो रखे हैं। सो जब पुट करेंगे तो a बराबर 2 यानी कि 2 सॉरी a बराबर -2 है ना, -2 मिला है ना हमको, तो -2 प्लस b बराबर 0 होगा, इसलिए b बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। यानी a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 2, तो a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 2, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? क्या करना है इसमें, देखो पहला जो गुणनखंड लेना है x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। अब इस इक्वेशन को 0 करके इसमें पुट कर देना है, तो हमें a प्लस बी का रिलेशन मिलेगा, है ना। x बराबर 1 इसमें पुट करना है पहला वाला। दूसरा क्या है, x प्लस 1 यानी कि x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे और x बराबर -1 हमको मिलेगा, तो -1 अब फिर से इस इक्वेशन को 0 करके इसमें पुट करना है, तो हमें a प्लस बी का दूसरा इक्वेशन मिलेगा, यानी कि a प्लस बी बराबर 4, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, है ना। जब सॉल्व करोगे तो a और b का वैल्यू मिलेगा। हम सॉल्यूशन हर एक स्टेप का किए हुए हैं, अगर कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 2, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक।